कितनी बार जेल जा चुके हैं आप? जेल तो देखिए कम से कम मैं जो पर्सनल अगर मेरा व्यक्तिगत बोलेंगे तो मैं 6 बार जेल जा चुका हूँ, 6 बार। तो उनका मकसद है दारुल हरब से दारुल इस्लाम दिखा देंगे। दारुल हरब से दारुल इस्लाम, जो चरमपंथी जो है उनका दिमाग में घुस के रखे है दारुल हरब से दारुल इस्लाम। ये भारत एक हरब है, युद्ध भूमि है, और जब तक इसको इस्लाम में परिवर्तित नहीं करते हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। तो करके दिखाओ, हम लोग है ना, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, करके दिखाओ। तुम गजवा हिंद करोगे, हम भगवा हिंद करेंगे। आज भी आप यकीन करिए लव जिहाद आज भी हो रहा है। 16 साल 17 साल की लड़कियां बहनें चली जाती है, उनके घर में जाके पूछिए, माँ बाप का दर्द आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है। और आज भी हम लोग को कोई भी कॉल, फर्स्ट कॉल विश्व हिंदू परिषद में जब पूरा हार जाते हैं ना, चारों तरफ से हार जाते थे, मतलब कि 4 मई से पहले जितने भी नेता के पास जाते कोई सुनवाई नहीं, पुलिस के पास जाते थे कोई सुनवाई नहीं, उल्टा उठा लेता था। हाँ, जय श्री राम बोलना एक अपराध हो जाएगा, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और एक तरफ माँ थी, मेरी माँ बोली नहीं है, किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए गया है जेल, कोई चोरी डकैती मर्डर नहीं किया मैंने कि हम जेल गए कि मेरे पे कोई स्टैंप लगे। आप लोग कैसे लोगों के पास पहुंचे और लोगों ने आपको ग्रहण किया? अगर आरएसएस की हम बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो कैसे पहुंचे आप लोग, क्या समझाया आप लोगों ने? बंगाल सरकार उनको आधार कार्ड बनाकर दे रही थी, आधार कार्ड। 1 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिया यहाँ पर रह रहे थे, अभी भी है, जिनको बाहर निकालना जरूरी है और निकाल के रहेंगे हम लोग। और जो लोग क्रिश्चियन भी बन गए थे जिनके बच्चे, उसमें भी घर वापसी हुई, उसमें काफी लोग काफी बड़े स्तर पर करना पड़ा होगा आप लोगों को, काफी लंबा टाइम। वो देखिए एक दिन में नहीं होता। आने वाले समय में अब और क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं आप लोग सिलीगुड़ी के लिए, स्पेशली अगर मैं बोलूँ सिलीगुड़ी और सराउंड इलाके में? घुसपैठ पर लगाम लग चुकी है उनको। पिछली सरकार ने जमीन ही नहीं दी बीएसएफ को कि खुला जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे फेंसिंग करना है। घुसपैठिया खुलेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई लगाम नहीं था। और हम लोग मानते हैं साल 2 साल के अंदर काफ़ी भयंकर विकास होने वाला है। तो आप लोग को भी खुश होने का जरूरत है, और सभी को बोलता हूँ आप लोग भी खुश हो जाइए। अभी जो निराशा का माहौल अब खत्म हो गया है। अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को, सिलीगुड़ी की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को? तो सफाई जरूरी है। जो यहाँ के नागरिक है वो रहेंगे हमेशा, लेकिन जो बांग्लादेश से बांग्लादेशी जो घुसपैठिया आए हैं, तो भारत के संसाधनों पे भारत के नागरिकों का पहले अधिकार है। पत्नी बहुत गुस्सा हुई, जेल क्यों गए, क्या गए। मतलब एक बहन की सुरक्षा, आज लव जिहाद का जो केस हो रहा है, आज चिंटू पिंटू डब्लू बोल के जो एक लड़की को फंसाया जा रहा है, बाद में पता चलता है वो एक जिहादी है जो ऑलरेडी एक शादी करके रखा है, 2 बच्चे हैं, दूसरी एक बहन को फंसा रहे हैं। उसकी सुरक्षा के लिए हम गए। अरे बॉर्डर में भगवा आ गया उन लोग को, अरे दादा बॉर्डर में भगवा आ गया, उनको दर्द हो, तुमको क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारा बांग्लादेश ढाका में तो नहीं आया, और एक दिन ढाका में भी आएगा और ढाकेश्वरी मंदिर में भी आएगा। गो हत्या बंद हो, घुसपैठ बंद हो, लव जिहाद बंद हो, हमारी 3 जो प्रमुख मांगे है, तो उसमें से गो हत्या बंद हो चुकी है बंगाल की धरती पर। तो यही है लड़ाई, आपको लड़ना है, फील्ड में आइए, लड़ाई लड़ना है। पीठ पे अगर छुरा घोपेंगे तो नहीं चलेगा। There will only be one insignia. नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। हमारे कार्यक्रमों में अक्सर हम ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने समाज संगठन और जन आंदोलन के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद की और एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ पहुंचे हैं, राकेश अग्रवाल जी, जो कि बचपन से संघ से जुड़े थे, आरएसएस से, और उसके बाद 2011 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन किया था। अगर हम उनके पृष्ठभूमि में जाएं तो
2011 के समय में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उस वक्त पे रामनवमी की जो जुलूस थी, वह जुलूस जिस रैली की बात कर रहे हैं हम, वह काफ़ी छोटे रूप में हुआ करती थी, 50 एक लोग आते थे उसमें। और उसके बाद उसी रामनवमी की रैली को हमने देखा है एक भव्य रूप में, लगभग लाखों की संख्या में, जिसमें लोगों ने भागीदारी ली। अगर 2026 की भी बात करें तो उसमें एक भव्य रूप हमको देखने को मिला है। वह एक आंदोलन का रूप था। जिस दौर से राकेश जी आए थे, उस दौर में पश्चिम बंगाल में अगर यूँ कहा जाए कि जय श्री राम कहना कहीं ना कहीं जेल तक पहुंचा देने का काम करता था, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। तो राकेश जी अभी विभागीय संपादक की भूमिका में है विश्व हिंदू परिषद में, और चुनाव में भी इन्होंने काफ़ी जन जागरण का काम किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा खबर समय में। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो राकेश जी, जैसा मैंने आपके बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दिया था जी, तो अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि चुनाव तो बीत गए हैं और आप लोग कभी भी सत्ता की तरफ नहीं जाकर आप हमेशा सेवा की तरफ गए हैं। जी जी। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का जो रहा है, मकसद रहा है, वह रहा है सेवा का, कभी भी सत्ता की तरफ नहीं गए। मगर सत्ता को बैठाने में या सत्ता को मजबूत करने में आपका योगदान हमेशा रहा है आप लोगों का। तो इस जो कड़ी चुनौती थी 2011 से आप जो आए पश्चिम बंगाल में, इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2011 में जब विश्व हिंदू परिषद का कार्यभार मिला तो कभी सोचा नहीं था कि आज बंगाल की धरती पर जो आज कभी भारत में आर्थिक रूप से बोले, आध्यात्मिक रूप से बोले, कोई एक नंबर में पूरा दुनिया को लीड करती थी बंगाल की भूमि, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, काफ़ी महासंतों की भूमि कहलाता था बंगाल। तो अब वहाँ पे जय श्री राम बोलना एक अपराध हो जाएगा, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो जब मेरे को कार्यभार मिला तो हमारी जो समिति थी, उस समय हमारी नगर समिति हुआ करती थी विश्व हिंदू परिषद की, तो हम लोगों ने तय किया कि एक रामनवमी शोभा यात्रा निकालेंगे। तो मेरे को आज भी याद है, अपने कुछ गिनती के लोग थे, तो 2011 में हम लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा शुरू की थी अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय भारत माता मंदिर, जो कि अपना प्रणामी मंदिर पंजाबी पाड़ा में स्थित है, वहाँ से शुरू की थी। और हम लोग घूम के एक राउंड मार के वहीं से वापस आ गए थे। तो वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई और आज तक चल रही है। अब तो खैर उस पूरे शोभा यात्रा में पूरे सिलीगुड़ी ही नहीं, आसपास के लोग भी शामिल होते हैं। जी। रामनवमी एक भव्य रूप में मनाया जाने वाला ये है। दौर 2011 की अगर बात करें या उससे पूर्व की बात करें तो मुझे लगता है कि 90s की अगर बात करें तो उस समय गिनी चुनी शाखाएं लगा करती थी आरएसएस की। आप बचपन से आपने कहा कि आप एकदम तो उस समय गिने चुने लोग ही हुआ करते थे आरएसएस में, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए थे। तो वो दौर में आपको कैसे मतलब लगा कि आप आरएसएस से जुड़े हैं? देखिए, आरएसएस से बचपन से ही है, मामा जी थे। मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर उस समय वामपंथी विचारधारा थी, कांग्रेसी विचारधारा थी, उसके बाद फिर आई टीएमसी तो खैर बाद में आई, पहले शुरुआत में कांग्रेस और वामपंथ का ही यहाँ पर मानसिकता थी बहुत ज़्यादा। मेरे मामा जी और चाचा जी, वो उनका काफ़ी झुकाव था संघ की शाखाओं में। वही मेरे को बचपन में मामा जी उंगली पकड़ के शाखा में लेके जाते थे, तो हम लोगों को मालूम भी नहीं था शाखा होता क्या, आरएसएस क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन शाखा में आज भी याद है, बचपन में हम लोग कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, तो 1 घंटा वो खेलने के हिसाब से हम लोग जाते थे। लेकिन हम लोग को उस समय पता नहीं था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, राष्ट्र प्रेम है, जिसका 3 चीज़ सिखाया जाता है, 3S उसमें सिखाया जाता है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन उसमें 3 चीज़ सिखाया जाता था, सेवा, संस्कार और सुरक्षा। ये अपनी सेवा करने, संस्कार डालना बच्चों में, और संस्कार और सुरक्षा कैसे हो, अपनी खुद की सुरक्षा कैसे हो। सुरक्षा हम अब जब आप करेंगे, आज अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, तो वो भी आप कैसे जुड़े शाखा में। तो वहाँ पे भी वो जब चाय पीने जाते थे, हमारे जो संघ के अधिकारी हुआ करते थे, प्रचारक हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला मोदी जी को, नरेंद्र जी मोदी को, आप के जितने व्यूअर्स हैं उनको बता रहा हूँ जानकारी के लिए,
तो नरेंद्र जी मोदी को बोला चलो शाखा में चलो, शाखा लगती है बगल में। तो उन्होंने नरेंद्र जी मोदी ने कहा नहीं, आप तो शाखा में लाठी चलाना सिखाते हैं, तो लाठी चलाने मारपीट सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, तो हम लोग तो नहीं जाएंगे शाखा में। तो उनके उस समय के जो प्रचारक थे उनका बोलना था हम लाठी इसलिए सिखाते हैं ताकि किसी का लाठी बन सके। तो ये बात उनके मन में घर कर गई नरेंद्र जी के, और आज तक वो देश सेवा में जुड़े हैं आज तक। तो वैसे ही आप जैसे जैसे संघ में जुड़ोगे, जब तक आप संघ की शाखा में नहीं जाओगे तो आप कैसे जानोगे संघ चाहता क्या है। संघ में देशभक्त और देश प्रेम सिखाया जाता है कि हमारा देश सबसे पहले है, फिर हम खुद, हमारा घर या परिवार। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संघ की शाखाओं में सिखाया जाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। आज के दौर की अगर बात करें तो राजनीति और संगठन में पहचान बनाने के लिए लोग आते हैं जी लेकिन आपने सेवा का रास्ता चुना। जी जी एकदम। सत्ता के लिए कभी आपको नहीं लगा कि नहीं हम भी सीधे बीजेपी से जुड़ जाएं और सत्ता सुख की नहीं, कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया कि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है उसका ध्येय वाक्य ही है हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पति तो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। बचपन से ये सिखाया जाता है, सभी हम हिंदू जो है सोदर भाई है, एक ही माँ की संतान है, और उनकी सुरक्षा करना ही हमारा दायित्व है। हम जब से विश्व हिंदू परिषद में जुड़ा तब से ये ध्येय वाक्य सिखाया जाता है। और सेकेंड है धर्म अहिंसा तथैव च अधर्म अहिंसा तथैव च धर्म अहिंसा। मतलब अधर्म जो होता है, अधर्म के लिए आपको हिंसा करनी जाए तो जायज़ है। आज खाली आप राम जी भी अगर वन में गए तो सिर्फ वो उनके कोई भी सोना चांदी कपड़े गहने कुछ नहीं, हमको सिर्फ धनुष्वान था, हमारी सुरक्षा के लिए धनुष्वान जरूरी है। तो वैसे ही हम लोग जितने भी, मैं नहीं, मेरे से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता है पूरे भारतवर्ष में देखेंगे आप, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद संघ के स्वयंसेवक जुड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं। उनका मेन मकसद अपना देश सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना हिंदुत्व सुरक्षित रहे। गाय गंगा गायत्री ये सुरक्षा, इसकी सुरक्षा के लिए सभी करोड़ों कार्यकर्ता अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। तो उसमें से मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बंगाल में जिस तरह से लोग कहते थे, एक प्रचलन था सोचने का कि जो भाजपा की या विश्व हिंदू परिषद की या जो विचारधाराएं हैं, या विचारधाराएं यहाँ के संस्कृति से, यहाँ की बोलचाल से, यहाँ की जो जियोग्राफिकली जो लोगों की सोच थी उससे मेल नहीं खाती है। तो उसमें आप लोग कैसे लोगों के पास पहुँचे और लोगों ने आपको ग्रहण किया? अगर RSS की हम बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो कैसे पहुँचे आप लोग, क्या समझाया आप लोगों ने? जैसे हम लोगों ने 2011 में रामनवमी शुरू किया फर्स्ट, तो हम लोगों के पास जाते थे। फर्स्ट मेरे को आज भी याद है। तो ये भैया रामनवमी शोभा यात्रा होगी, थोड़ा इसमें आप सहयोग करिए। तो उनका एक आदमी का आज भी सेंटेंस याद है, वर्ड याद है, ये भी शुरू कर दिया क्या। अच्छा, तो इधर दिल में घर कर गया, ये ताना इतना ताना, ये भी शुरू कर दिया गया। और कुछ लोग बाद में बोलने लगे ये तो आपका यूपी बिहार में होता है, हरियाणा राजस्थान में होता है, राम वहाँ के भगवान है, यहाँ के नहीं है। ऐसी बातें सुनने को मिली तो दिल को इतनी चुभती थी, तकलीफ होती थी। लेकिन हमारे जो अभिभावक है, हमारे जो गार्जियन है, प्रचारक जो लोग हैं, वो बोलते हैं पुरस्कार और तिरस्कार हमारे लिए एक समान है। हम अपने लिए तो मांग नहीं रहे, समाज के लिए, देश के लिए मांग रहे। समाज अगर संगठित रहेगा, देश अगर संगठित रहेगा, हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हम अपने देश, समाज और सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम जो बॉर्डर पे जो सिपाही लड़ रहे हैं वो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, और जो अंदर जो लड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद संघ के लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, जिनके कारण आज देश सुरक्षित है। कितनी बार जेल गए इस सारे मुहिम में आप? 2011 से अगर बात करें या उससे पहले से ही अगर बात करें तो आप लगातार मुखर रहे हैं, आप विरोधी के रूप में भी आपने लड़ाइयाँ की हैं। कितनी बार जेल जा चुके हैं आप?
जेल तो देखिए कम से कम, मैं जो पर्सनल अगर मेरा व्यक्तिगत बोलेंगे तो मैं 6 बार जेल जा चुका हूँ, 6 बार। 6 बार? 6, मैं अगर खुद की बात करें तो 6 बार जेल जा चुका हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ, एक तरफ माँ है, एक तरफ धर्म पत्नी है। तो जब जेल से आया तो पत्नी बहुत गुस्सा हुई। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपको व्यूअर्स के माध्यम से, ये अंदर की बात है, पर्सनल है, लेकिन जानना चाहिए। पत्नी बहुत गुस्सा हुई, जेल क्यों गए, क्या गए। मतलब एक बहन की सुरक्षा, आज लव जिहाद का जो केस हो रहा है, आज चिंटू पिंटू डब्लू बोल के जो एक लड़की को फंसाया जा रहा है, बाद में पता चलता है वो एक जिहादी है जो ऑलरेडी एक शादी करके रखा है, 2 बच्चे हैं, दूसरी एक बहन को फंसा रहे है। उसकी सुरक्षा के लिए हम गए। और एक तरफ माँ थी, मेरी माँ बोली नहीं, ये किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए गया है जेल, कोई चोरी डकैती मर्डर नहीं किया मैंने कि हम जेल गए कि मेरे पे कोई स्टैंप लगा है। तो माँ बोली मेरे भाई लोग भी ऐसे थे और मेरा बेटा भी ऐसे है, मेरे को मेरे बेटे पर गर्व है। तब से मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब नहीं, मेरी माँ मेरे साथ है और ये समाज मेरे साथ है। तो हम कोई भी, आज लाठी हम लोगों ने खाई है, हमारे कितने कार्यकर्ता जेल में गुजारे हैं। छोटे छोटे बजरंग, जो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है बजरंग दल, कितने छोटे छोटे लड़के 19 साल 20 साल 21 साल को गलत धाराओं में अंदर डाल दिया गया। कितनी असहनीय पीड़ियाँ दी गई, उनके परिवार वालों को कितनी असहनीय पीड़ियाँ दी गई। लाठीचार्ज, क्या गलती किया था वो लोग? कोई चोरी डकैती मर्डर तो नहीं किया। गौ रक्षा के लिए जेल गए हैं, एक बहन बेटी की रक्षा के लिए जेल गए हैं। तो आप गलत सेक्शन लगा के जो लड़ रहे हैं एक लड़की की सुरक्षा के लिए, पुलिस उनको खोज के नहीं लेके आ रही है। हमारे कार्यकर्ता आज आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से आप उन्हीं कार्यकर्ताओं पर गलत सेक्शन, गलत धारे लगाकर जेल में डाल रहे हो, तो वो तो गलत है ना। कभी आत्मघाती हमला भी आपके ऊपर माने अटैक भी हुआ था इस तरह का कुछ? मेरे ऊपर नहीं हुआ, बाकी कार्यकर्ताओं लोग पर, जो कुछ कार्यकर्ताओं पे हमारे हुए, कुछ हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें उन पर हुआ है। उन पर हुआ था? हाँ हुआ है। मुख्यतः आप लोग माने क्या, किस तरह से काम करते थे? आपका स्ट्रक्चर क्या था? कितने लोग थे आप लोग विश्व हिंदू परिषद के? 2011 से लेकर अब तक कितने लोग थे? मैं आपको बताया, देखिए स्टार्टिंग जो होता करने वाले 5 7 10 आदमी होते, वो आपको आज जो भाजपा को भी बोलेंगे, स्टार्टिंग या जंग संघ से लेके आज श्यामा पर जो बोलते हैं बीजेपी, पॉलिटिकल नहीं जा रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, आज भाजपा जो है जनसंघ, जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो उन्होंने उन पर आरएसएस का स्वयंसेवक है बोलकर पूरे संघ पर बैन लगा दिया गया था। उस समय पार्लियामेंट में हमारे बोलने वाले कोई थे नहीं, सिर्फ एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ का समर्थन किया था। तो उस समय लगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बंगाल के हमारे गार्जियन, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जो आज भाजपा है, जिसका नाम बदल के भाजपा? हाँ, आज भाजपा हो गया। तो वैसे ही है। तो धीरे धीरे करके कि क्या आपका प्रश्न क्या था? यही था कि मतलब कितने लोग और आपका प्रणाली क्या है काम करने का? हाँ, तो प्रणाली यही है। तो उस समय जैसे धीरे धीरे लोग जुड़ते रह गए। मैं बोले जब तक आप संघ की शाखा में नहीं जाओगे तो संघ के बारे में आप जान नहीं पाओगे। नहीं, आपके पास लोग कैसे आते थे? वही मैं बोला आपको, जैसे संघ का कार्य जो आधार है, कार्यक्रम या जो है, संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद के है सत्संग, हमारे मिलन केंद्र चलते हैं, साप्ताहिक सत्संग चलते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक प्रखंड समिति होता है, कुछ वार्ड्स को लेके, 5 7 वार्ड्स को लेके एक प्रखंड हो गया, फिर कुछ सब प्रखंड को मिला के 7 8 प्रखंड को मिला के एक जिला हो गया। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होता है, और समिति के माध्यम से कार्यक्रम होता है अपना। धर्मांतरण को लेकर भी आप लोगों ने काफ़ी काम किया है। धर्मांतरण में घर वापसी का भी आप लोगों ने बहुत सारा काम किया है, जो आपको टी गार्डन्स एरिया है जहाँ पर बहुत लोगों का धर्मांतरण हुआ था, उसको लेकर भी आप लोगों ने काफ़ी काम किया। अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। धर्मांतरण का ऐसा है, देखिए ट्राइबल्स जो है पढ़े लिखे, आज आपने जो ट्राइबल्स रिमोट एरिया में जाएंगे, आज चाय बागान क्षेत्र में भी अपना विश्व हिंदू परिषद का काम है। मेरे को आज भी याद है, आज गुलमा मोरगांव चाय बागान, वहाँ क्या है कि जो
ट्राइबल्स जो गरीब है, जो क्रिश्चियन मशीनरी जो आती थी, कन्वर्जन करती थी, थोड़ा सा प्रलोभन के लिए दवाई दे दी या कुछ 1000-2000 रुपये कुछ उनकी मदद कर दी, या आटा दे दिया, चावल दे दिया, तो वैसे कुछ मदद के नाम से उनका धर्मांतरण किया जाता था। तो जब हम लोग जुड़े विश्व हिंदू परिषद से 2011, तो हम लोगों ने एक डाटा रेडी किया अपने चाय बागान का, भाई इसमें कितने जन हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, एक चाय बागान में मान लीजिए 500 परिवार रहते, 500 में से 400 परिवार में 100 परिवार टोटल हिंदू है, और 400 परिवार ऐसे थे 5 जन मेंबर है तो 2 क्रिश्चियन है, 3 हिंदू है, बच्चे क्रिश्चियन हो गए, माँ बाप अभी भी हिंदू है। तो ऐसे हम लोगों ने डाटा किया, तो वो लोग ऐसे नहीं कि उनको कोई सर्टिफिकेट दे दिया, जाने के लिए चर्च में जाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने वहाँ पे अपनी एक समिति बना दी विश्व हिंदू परिषद की, जो सहयोग उनको चर्च से मिलता था हम लोग करते हैं, शादी ब्याह उनका करवाना, बच्चों का थोड़ा पढ़ाई लिखाई में करना, कुछ मेडिकल्स है, रेगुलर उसमें जो समिति है, हमारा जो समिति है वहाँ पर साप्ताहिक मिलन के अंदर चलना, फिर साल में कोई भव्य राम कथा या कृष्ण कथा कराना, ताकि हमारा उनसे हम लोग जुड़ पाए। तो इसलिए जो धर्मांतरण काफ़ी बंद हो गया, और जो लोग क्रिश्चियन भी बन गए थे जिनके बच्चे, उसमें भी घर वापसी हुई। तो ये उसमें काफ़ी लोग काफी वापस, बड़े स्तर पर करना पड़ा होगा आप लोगों को, काफी लंबा टाइम वो लगा देखिए एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे। ऐसे तो नहीं कि हम लोग कोई पंडाल बना के या कुछ बना के घर वापसी के वैसे कोई कार्यक्रम नहीं होता है। होगा। सरकार की तरफ से आप लोगों के ऊपर में उस समय कोई रोक टोक हुई थी? सरकार के तो हमेशा ही रोक टोक रही है, हमेशा ही। कोई काम में, एक काम में भी समर्थन, चाहिए आप माटी का केस ले लीजिए, गाय का ले लीजिए, गाय गंगा गायत्री जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तीनों पे ही सरकार की रोक थी, तीनों पर ही थी 4 तारीख तक। जो 4 तारीख गई तब तक तीनों पे ही रोक थी। काफी एक क्या कहूँ मैं उसको, एक मार्मिक या एक दुखद क्षण रहा होगा आप लोगों के लिए बहुत। एकदम रहा। क्योंकि खासकर मुझे लगता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद को मैंने देखा है, विश्व हिंदू परिषद की लगातार आप लोगों के कॉल भी आते थे कि यहाँ पर गाय के साथ ये हुआ है, और यहाँ बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। आप लोग रात को भी कॉल करते थे। बहुत सारे वीडियोस भी हमारे उड़ाए गए थे, हमने भी ये झेला है कि वीडियोस लाइव होते थे, फिर सोशल मीडिया से आज भी आप यकीन करिए, लव जिहाद आज भी हो रहा है। 16 साल 17 साल की लड़कियां बहनें चली जाती है, उनके घर में जाके पूछिए, माँ बाप का दर्द आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है। और आज भी हम लोग को कोई भी कॉल, फर्स्ट कॉल विश्व हिंदू परिषद में जब पूरा हार जाते हैं ना, चारों तरफ से हार जाते थे, मतलब कि 4 मई से पहले जितने भी नेता के पास जाते कोई सुनवाई नहीं, पुलिस के पास जाते थे कोई सुनवाई नहीं, उल्टा उठा लेता था। हाँ, तो लास्ट में विश्व हिंदू परिषद के पास ही आते थे कि हमारी बहन बेटी यहाँ चली गई, तो हम लोग अपना जी जान लगा के 100% लगा के उस लड़की को रेस्क्यू करके लाते थे। कम से कम 400 लड़कियाँ हम लोगों ने रेस्क्यू की है, कम से कम 15 साल के अंदर। 15 साल के अंदर 400 हिंदू लड़की को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, सिलीगुड़ी से। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये भी। हाँ। राकेश जी, इस पूरे जर्नी में आपको कभी कोई बहुत बड़ा धमकी या बहुत बड़ा दबाव आया था? दबाव तो आते ही रहता है उसमें, तो आपको लगा हो कि भाई अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, अब पीछे हट जाना है, ऐसा इस लेवल का एक्सट्रीम बोले लेवल ना, थोड़ा घर से थोड़ा रहता है प्रेशर कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन मेरी माँ का हमेशा समर्थन रहा। माँ का चेहरा देख के ही जाता था। कभी भी आधी रात को भी किसी कार्यकर्ता का फ़ोन आ गया, भाई राकेश जी ऐसे यहाँ हुआ, ऐसे घटना हुआ, कोई लव जिहाद का केस हो या पुलिस में कोई भी केस हो या गाय से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे माटी का कोई भी घटना हो, हम कभी भी सोचते नहीं थे 1 सेकंड के लिए मेरे को 10 मिनट में पहुँचना है तो पहुँचना है। तो हम लोग कभी भी वक्त नहीं देखते थे, 24 घंटा हम लोग अवेलेबल थे। अगर 2011 वाले राकेश अग्रवाल को आज का राकेश अग्रवाल अगर देखें तो क्या अंतर फील हो रहा है आपको? कोई अंतर नहीं है, पहले जैसे थे अभी भी वही है। अब मेरे दोस्त बंधु जो जानते हैं वो भी उनसे भी तो अब तो मान लीजिए कि एक तरह से आप कहें तो सरकार का पतन हो चुका है, नई सरकार भाजपा सरकार आ चुकी है, एक सुशासन का दौर भी शुरू हो रहा है। आज जब हम लोग बैठे हैं, आज के दौर में जो हमारे मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने जो फैसले ले रहे हैं, लगातार एक माने कठोर से कठोर फैसले ले रहे हैं, उसके बाद देखा जा रहा है कि अब सरकार बदलने के बाद काफ़ी लोगों में भय दूर हो चुका है। जो आप लोगों ने जो
एक नारा दिया था, जो भाजपा का एक नारा था कि भय मुक्त जो करना है, वह काफ़ी हद तक आ चुका है। तो एकदम। अब आपका काम क्या खत्म हो चुका है या अभी भी आपका काम जारी है? विश्व हिंदू देखिए, आप 4 तारीख का मेरा पर्सनल फेसबुक का आप देख सकते हैं। 4 तारीख को मैं, उन्होंने तो बाद में काम करना शुरू किया शपथ लेने के बाद, लेकिन मेरा 4 तारीख का आप फेसबुक में देख सकते हैं। गो हत्या बंद हो, घूसपैठ बंद हो, लव जिहाद बंद हो, हमारी 3 जो प्रमुख मांगे हैं, तो उसमें से गो हत्या बंद हो चुकी है बंगाल की धरती पर। तो इसके लिए हम लोग बहुत साधुवाद धन्यवाद बोलते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री यशवेंदु जी अधिकारी को। उन्होंने गो हत्या बंद की, घूसपैठ पर लगाम लग चुकी है। उनको पिछली सरकार ने ज़मीन ही नहीं दी बीएसएफ को कि खुला जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे फेंसिंग करना है। घुसपैठिया खुलेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई लगाम नहीं था, बल्कि बंगाल सरकार उनको आधार कार्ड बनाकर दे रही थी। आधार कार्ड 1 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिया यहाँ पर रह रहे थे, अभी भी है, जिनको बाहर निकालना जरूरी है और निकाल के रहेंगे हम लोग। या राज्य सरकार निकालेगी या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता निकालेंगे, एकदम निकालेंगे। अभी आप बोले ना काम, तो सफाई जरूरी है। जो यहाँ के नागरिक है वो रहेंगे हमेशा। लेकिन जो बांग्लादेश से बांग्लादेशी जो घुसपैठिया आए हैं, तो भारत के संसाधनों पे भारत के नागरिकों का पहले अधिकार है। अब बांग्लादेश से जो आए हैं, तो जो घुसपैठिया है, उनको बाहर निकालने का सरकार भी काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब लगभग अंत में है, आपके लिए हिंदुत्व का सबसे सच्चा और सरल मतलब क्या है? हिंदुत्व का सबसे सच्चा और सरल मतलब यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य। हम लोग सभी की सुखी के कामना करते हैं, सभी का निरोग की कामना करते हैं। सब शांति से रहो, सुख से रहो। क्या लड़ाई झगड़ा में? वो मकसद लेते हैं गजवा हिंद का जो सपना लेते हैं, तो हम लोग भगवा हिंद करेंगे, तुम गजवा हिंद करोगे, हम भगवा हिंद करेंगे। तो उनका मकसद है दारुल हरब से दारुल इस्लाम दिखा देंगे। दारुल हरब से दारुल इस्लाम, जो चरमपंथी जो है, उनका दिमाग में घुस के रखे है दारुल हरब से दारुल इस्लाम। ये भारत एक हरब है, युद्ध भूमि है, और जब तक इसको इस्लाम में परिवर्तित नहीं करते, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। तो करके दिखाओ, हम लोग है ना, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, करके दिखाओ। तुम गजवा हिंद करोगे, हम भगवा हिंद करेंगे। तो लड़ाई लड़ना है तो दोनों तरफ से लड़ाई होगी ना। तो यही है, लड़ाई आपको लड़ना है, फील्ड में आइए, लड़ाई लड़ना है। पीठ पे अगर छुरा घोपेंगे तो नहीं चलेगा। तो हम लोग शुरू से ये मांग करते हैं, हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप भी सुखी से रहो, शांति से रहो, हम भी शांति से रहते हैं। आज वो 5 नंबर वार्ड में हुआ, एक आदमी आके बोलता है, मंदिर की जो कमेटी बन रही है, एक अली आके बोलता है, किससे पूछ के तुम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो? आज हमारे मंदिर के निर्माण के लिए अली से हमको पूछना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारी लड़ाई है, चरमपंथियों के लिए हमारी लड़ाई है। आज यहाँ पे सरकार बनी, आज बांग्लादेश में जो बैठे चरमपंथी, उनका पेट में दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे जोर से, ची चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। उनका आज बोलते हैं बॉर्डर में भगवा आ गया। आप चरमपंथी का सुनिएगा, आप सुने नहीं सुने मालूम नहीं है, लेकिन मैं सुने तो, अरे बॉर्डर में भगवा आ गया उन लोग को, अरे दादा बॉर्डर में भगवा आ गया, उनको दर्द हो, तुमको क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारा बांग्लादेश ढाका में तो नहीं आया, और एक दिन ढाका में भी आएगा और ढाकेश्वरी मंदिर में भी आएगा, अगर नहीं सुधरे तो। नहीं, ये मैंने भी सुना था कि जैसे ही चुनाव हुआ और भाजपा जीती, तो उसके बाद बांग्लादेश से लगातार वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे तो चिल्लाने दीजिए। लग रहा है कि उनकी कुत्ते भौंकते हैं, मस्त आस्ती चलते हैं, वही तो बोल रहे, कुत्ते भौंकते हैं, मस्त आस्ती चलते हैं, कुछ करके दिखाओ। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. राकेश जी, आपके साथ जो बातचीत हुई अभी, मैं काफ़ी गौर से सुन रहा था। आपका एक मर्म तो मैं समझ गया कि हिंदुत्व को आगे रखना है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो आज से पहले जो हुआ, 4 तारीख से पहले तक जो हुआ, वो अब नहीं होना चाहिए। आप सरकार से भी, आप लोगों की यही आशा है, मुझे लगता है कि यही आशा है। और
आने वाले समय में अब और क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं आप लोग सिलीगुड़ी के लिए, स्पेशली अगर मैं बोलूँ सिलीगुड़ी और सराउंड इलाके में? सिलीगुड़ी देखिए अपना सेंसिटिव एरिया है, बारी बारी हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने भी बोला है कि सिलीगुड़ी के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु जी अधिकारी ने भी बोला है, क्योंकि आज चिकन नेक ऑफ इंडिया कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है सिलीगुड़ी शहर अपना। तो सिलीगुड़ी के लिए काफ़ी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। तो हमारे जितने भी सिलीगुड़ी शहर नगरवासी है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लोग मतलब कि यहाँ से मतलब कि इन्वेस्टमेंट बंद हो गया था सिलीगुड़ी में। बिल्डर्स प्रमोटर्स मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ, तो बिल्डर्स प्रमोटर्स निराशा का एक भाव आ गया था। बोला भैया कोई लेना नहीं चाहता, कोई ज़मीन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्या होगा बंगाल का, मतलब एकदम ठप सा हो गया था। तो अभी नई नई इंडस्ट्री आएगी, नए नए डेवलपमेंट होंगे, नए नए केंद्रीय योजनाएं आएगी, जिससे आज सिलीगुड़ी शहर का काफ़ी विकास होगा। और हम लोग मानते हैं साल 2 साल के अंदर काफ़ी भयंकर विकास होने वाला है। तो आप लोग को भी खुश होने का ज़रूरत है, और सभी को बोलता हूँ आप लोग भी खुश हो जाइए, अभी जो निराशा का माहौल अब ख़त्म हो गया है। तो अंत में बस मैं यही कहूँगा कि अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को, सिलीगुड़ी की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को? सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना वक्त जो सभी को भगवान ने 365 दिन दिया है, 24 घंटा दिया है, थोड़ा समय देश के लिए, राष्ट्र के लिए दीजिए। विश्व हिंदू परिषद से जुड़िए या संघ की शाखा से जुड़िए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीते हैं वही सच्चा इंसान है। तो आप 1 घंटा या 2 घंटा अपने देश समाज के लिए दीजिए। आसपास में जो गौशाला है वहाँ पर जाइए, या संघ की शाखाएँ लगती है वहाँ पे जाइए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के जो मिलन केंद्र जाते हैं वहाँ जाइए। तो इसमें आपका खुद का तो विकास होगा, आपका शारीरिक विकास तो होगा। उसमें हम लोग शाखा में, मिलन केंद्र में योगा प्राणायाम सब सिखाते हैं। तो आपका खुद का शारीरिक मानसिक विकास तो होगा और देश का भी विकास होगा साथ में। राकेश जी, एक प्रश्न अब चलते चलते मेरे जहन में आया था, इसलिए मैं सोचा आपसे कर लूं कि बहुत बार हमारे पास भी इस तरह की सूचनाएं आती थी। इससे पहले जब वो सूचनाएं आती थी तो हम किसी न किसी को ट्रांसफ़र करते थे ताकि मदद हो जाए। जैसे जो हमारे यहाँ जो गायें हैं, मान लीजिए उनका एक्सीडेंट हुआ या किसी तरह की चोटिल हुई, या मान लीजिए कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि गाय को हमको गौशाला में देना हो। जी। तो बहुत बार हमारे पास ऐसे फ़ोन्स आते थे कि हम जब गौशालाओं में बात करते हैं, कुछ एक गौशाला है, मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, उनमें कहा जाता है कि हम इन गायों को नहीं लेंगे। इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे सामने आए। और इससे पूर्व एक वो पंजाबी पाड़ा के मुन्ना जो थे, हाँ, उन्होंने शायद एक गौशाला भी खोली थी। तो उस गौशाला को बाद में बहुत बुरी तरह मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसमें घटना हुई थी, मैं भी गया था उस समय थाने में उनको छुड़ाने के लिए। तो उनके ऊपर अटैक भी हुआ था, जबकि वो गायों की बहुत सेवा करते थे। बावजूद उसके उस इलाके में, फुलवाड़ी इलाके में काफ़ी उनके ऊपर में अत्याचार हुआ था। उन्होंने शायद अब इस काम को बंद कर दिया उस घटना के बाद से। तो ऐसे हालात के आप लोगों के पास भी ऐसी समस्याएं हैं, इस पे क्या करेंगे आप लोग? पैसे भी मांगते हैं कुछ लोग, इसमें मैं पहले रखना नहीं चाहते हैं गौशाला में। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो मुन्ना भैया की आप जो घटना बता रहे हैं उन्होंने बंद नहीं किया है। उसमें क्या, गाय जो आप फ़ोन करते थे, कोई भी लड़का फ़ोन करता था, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया भैया फलाना है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गई है गाय, तो वो अपनी गौशाला एक बनाई थी, वहाँ लेके आते थे, ट्रीटमेंट करते थे, ठीक हो जाती थी तो गाय वहीं रह जाती थी। तो ऐसे करके 5-7 गाय हो गई। जब ठीक हो गई तो 2-3 जन स्थानीय लोग आके ये हमारी गाय है, उनसे लड़ाई, आप कैसे क्लेम करने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे। वो मैंने भी देखा था वीडियो, उनको गौ तस्कर बनाकर उनके साथ मारपीट गौ तस्कर, फिर उनसे बात भी हुई तो बोला ऐसे बात है। और मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी जानकारी में है, हम लोग भी गए थे, बातचीत भी हुआ मुन्ना भैया से। तो वो अभी हो गया, वो शॉर्ट आउट हो गया। तो आज गाय रास्ता में चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, अपना निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे, और गाय एक्सीडेंट हो गई, अपनी गौशाला में ले आके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब वो ठीक हो गई तो क्लेम करने के लिए आ गए, तो वो तो गलत है। फिर उसके बाद हमारे विश्व हिंदू परिषद युवा जो इकाई है बजरंग दल की, वो भी काफ़ी गाय को पकड़ते हैं, जो गौ तस्करी हो रही थी उसको पकड़ते थे। तो गौशाला से बात करते तो कोई भी गौशाला लेने के लिए तैयार नहीं। कुछ यही मैं कहना चाह रहा हूं, पहले लिया भी है, ऐसा नहीं है, लिए 2-3 गौशाला, लेकिन अभी की टाइम में अब जो भी बोलिए, माल बाजार बोलिए, बागराकोट बोलिए या सिलीगुड़ी जो भी गौशाला बोलिए, मतलब उनकी कैपेसिटी की से ज़्यादा वो लोग रखे।
अब उनका कैपेसिटी 100 गाय के है तो उन्होंने 200 गाय 300 गाय रखे हैं, किसी के 200 कैपेसिटी उन्होंने 400 गाय रखी, गोवंश रखे हैं। तो उनका भी तो सरकार की तरफ से जो हेल्प मिलना चाहिए था, 1 रुपया का हेल्प नहीं है, उल्टा उन पे कोई लिख FIR कर दिया उनके नाम पे कि जैसे मुन्ना भैया का आपने बताया कि हमारी गाय चोरी कर ली है हाँ, हम लोग इसने। गए तो थे, पुलिस उनको उसको ही छुड़ाने के लिए पकड़ती आई थी, थी, हाँ। उल्टा वही केस वैसे हमारी गाय चोरी कर ली, अरे एक्सीडेंट हुआ रास्ता में गाय मिली, वो बेचारा ले आके ट्रीटमेंट किया। मुन्ना को बहुत मारा भी गया था, हम लोग मालूम खुद गए थे। मेरे को ही, मैं तो वीडियो देखा बाद में, फिर गया था, मैं भी गया था। तो वैसे ही होता है। तो अपनी राज्य सरकार की तरफ से कोई 1 रुपये का सहयोग नहीं मिलता था। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, वहाँ गौशाले सरकार द्वारा चलाई जाती है। गोचर भूमि जो होती है, गोचर भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ पर। हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे, अभी जितनी भी गौशाला, हमारी मीटिंग भी हुई थी अभी इसी पिछले रविवार को हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो गौशाला से जुड़े हुए जो आए थे पदाधिकारी, उस पर एक चर्चा भी हुई है। तो हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे कि गोचर भूमि जो सरकार की भूमि गौशाला की सुरक्षा के लिए, जो बांग्लादेश जो अगर जो घुसपैठ होती है, तस्करी जो होती है, उसको रोक लेंगे। वहाँ पे अगर हम लोग रख सके तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान, हमारे बीच थे राकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने RSS यानी कि स्वयंसेवक संघ में भी अपना योगदान दिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में भी विभाग संपादक के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया और बखूबी इन्होंने जो इस बार का जो चुनाव था, सीधे तौर से राजनीति में नहीं थे, मगर जो प्रचार की भूमिका थी, प्रचारक की भूमिका थी, उसको बखूबी निभाया और परिणाम आप सभी के सामने था। हम यही आशा रखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद के लिए राकेश जी ने जो काम किया है, जो कार्य किया है, इतने वर्षों तक जो लगातार ये संघर्ष करते रहे हैं, उस संघर्ष को आगे भी जारी रखें, ताकि जो सिलीगुड़ी ही नहीं, जो सराउंडिंग जो एरिया है, हमारे आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जहाँ धर्मांतरण को लेके भी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लब जिहाद की आप जो बात कर रहे हैं वह थी, गौ थी नहीं है, अभी भी है। और गायों की सुरक्षा को लेकर भी जो बातें थी, तो सभी चीज़ों के ऊपर विश्व हिंदू परिषद उसी तरह से अडिग काम करता रहे, मैं चाहूँगा, क्योंकि सरकारें जो भी होती हैं उनके पास तक आवाज़ पहुँचनी जरूरी होती है। एकदम, और आप लोग सरकार के समकक्ष काम कर रहे हैं, उनके बराबर ताल में ताल मिलाकर काम करेंगे, मुझे आशा है। तो इसी आशा के साथ हम दोनों, राकेश जी और हम, आपसे विदा लेंगे। आप देखते रहे जय श्री हर समय राम। खबर समय।